नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। 9th हो, 10th हो, 12th हो, 11th हो, बीए, बीएससी, एमए किसी भी स्कूल, कॉलेज या क्लासेस का एग्जाम और स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना होगा। उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं सत्यम चौरसिया आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। यहाँ से ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, आप सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, जैसे गूगल क्रोम, किसी भी, आप उसमें सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप। जैसे ही आपका यह पेज ओपन होगा दोस्तों, जैसे ही यह पेज ओपन होता है तो यह यूपी स्कॉलरशिप की इस पहले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो देखिए एक नया पेज ओपन हो रहा है। जैसे ही यह पेज ओपन होता है, इसमें क्या होता है कि आप बीए का भरे, किसी भी कॉलेज का भरे, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि ओटीआर करना होगा। ओटीआर करना होगा, क्योंकि आप नया रिन्यूअल करें या रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आप ओटीआर के लिए क्या करें। देखिए ओटीआर कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ ओटीआर पंजीकरण पर क्लिक करें। यहाँ पे करते हैं जैसे ही क्लिक, दोस्तों ये वाला पेज ओपन होता है। जैसे ये पेज ओपन होगा, यहाँ नीचे होता है चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही देखिए एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पे बोल रहा है मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ई केवाईसी होगा, फिर उसके बाद फाइनल ओटीआर नंबर आएगा आपके पास। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना कास्ट फिल करेंगे। कास्ट फिल करने के बाद जो भी आप स्कॉलरशिप में मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो दीजिएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं दोस्तों, ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, यहाँ पे कैप्चा कोड दोबारा से। तो यहाँ क्या करेंगे आप, फिर यहाँ से दोबारा से ओटीपी फिल करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी गया होगा, फिर यहाँ कैप्चा कोड डालकर फिल करके आप फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करिएगा दोस्तों। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से दोबारा से आप क्या आता है, ई केवाईसी करने के लिए आता है। ई केवाईसी करने आप अपना मोबाइल आधार नंबर फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप कैप्चा कोड फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों देखिए आपको डिजी लॉकर के लिए आ रहा है। अगर आपका डिजी लॉकर बना हुआ है तो ठीक है। अगर आपका डिजी लॉकर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से साइन अप करेंगे और अपना नया डिजी लॉकर बना लेंगे। अगर आपका नहीं, अगर बना हुआ है तो आप मोबाइल से भी अपना और लॉगिन कर सकते हैं या अपना आधार से भी। तो आपको अगर देखिए नहीं बना हुआ है तो आप कैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ से आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं, अपना आधार फिल करके नेक्स्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आपका डिजी लॉकर का अकाउंट ओपन होगा। ठीक, अपना पासवर्ड जनरेट करके बना लीजिएगा दोस्तों। और वहीं आपका बना हुआ है तो आप आधार पे क्लिक करिए। आप जिससे भी आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप आधार पे क्लिक कर लेते हैं। आधार पे फिल करके तुरंत आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी मोबाइल नंबर वहाँ फिल किया है उसके उस पे आप उसके उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। आप यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक आ रहा है 6 डिजिट का पिन बनाने के लिए। आपका पहले से बना हुआ है तो आपको पिन नंबर याद होगा। अगर नहीं बना है तो आप यहाँ से फॉरगेट पिन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पिन बना है तो आप यहाँ से पिन डाल फिल करके यहाँ सबमिट करिएगा। जैसे आप पिन नंबर अपना पिन सीट फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका डिजी लॉकर का एक पेज ओपन होगा। यहाँ से आप आधार वाला यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अलाउ अलाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक कर दें, एक प्रोसेस होगा दोस्तों। जैसे ही आपका डिजी लॉकर वेरीफाई होगा तो यहाँ दोबारा से क्या करेंगे, आपका आधार नंबर क्या करेगा, दोबारा से फिल करना होगा। फिर यहाँ कैप्चा कोड फिल करना होगा, यहाँ सबमिट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका सारा डिटेल दिखेगा। इस डिटेल का उसके बाद वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो रहा है। इस पेज के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमको ओके पे क्लिक करना होता है दोस्तों। उसके बाद वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल पे क्लिक करेंगे हम। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा।
आप यहाँ इस जगह पे आप ओटीपी फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका एक फाइनल ओटीआर वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम फिल करेंगे, यहाँ अपने माताजी का नाम फिल करेंगे और आप जो भी ईमेल फिल करना चाहते हैं वो आप ईमेल फिल कीजिए यहाँ पे और कैप्चा कोड फिल करके यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे एक ओटीआर जनरेट का मैसेज चला जाएगा, जिस नंबर पे क्या होता है कि आपका ओटीआर मोबाइल नंबर पे क्या मैसेज पे चला जाता है। और देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा है कि ये आपका ओटीआर नंबर है। यही आपका ओटीआर नंबर क्या होता है जो जनरेट होता है। देखिए फाइनल ओटीआर नंबर भी क्या क्या हो गया आपको बन गया। तो आपका यह पूरा प्रोसेस होता है ओटीआर कंप्लीट करने का। तो दोस्तों आपको ओटीआर आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, अब हम ओटीआर होने के बाद अब पुनः हम अपने होम पेज पे आते हैं। दोस्तों यहाँ से हम अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे। जैसे अगर फिल करना कि ठीक उसके सबसे पहले क्या हम स्टूडेंट वाले सेक्शन को ओपन करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें क्या एक नया स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, इसलिए यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होता है। ये होता है दोस्तों ओबीसी के एससी/एसटी के लिए होता है। ये होता है ओबीसी के लिए, ये होता है ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए अगर हम ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए होता है। देखिए दोस्तों प्री मैट्रिक होता है, इसमें 9th और 10th के लिए होता है। पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट होता है, जो क्या होता है वो 11th और 12th के लिए होता है। उसके बाद ये आता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, ये होता है हमारे ग्रेजुएशन और उससे ऊपर वाले लोगों के लिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें भरना है एमए का स्कॉलरशिप का फॉर्म। तो क्या करना है, हमें इस पे क्लिक करना होगा पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट फ्रेश पे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए तो दोस्तों ये पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे जो अभी हमने ओटीआर बनाया हुआ है तो उस ओटीआर नंबर को यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे दोस्तों। दोस्तों जैसे ही आप अपना ओटीआर नंबर फिल करके सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये पेज ओपन होता है। इस पेज में क्या होता है, आपको यहाँ पे अपना कास्ट फिल करना है, आपका यहाँ पे रिलीजन फिल करना है। यहाँ का आपका नाम ऑलरेडी सबमिट दिया रहेगा और मोबाइल नंबर भी हुआ रहेगा। फिर आप किस वर्ष इस अपना हाई स्कूल पास किए हैं और अपना हाई स्कूल में अनुक्रमांक डालना है, रोल नंबर। और आप अपना हाई स्कूल में रोल नंबर डालिए। आप किस बोर्ड से हैं, यहाँ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड हो आपको वहाँ फिल करना होगा। यहाँ पे आप एक अपना पासवर्ड बनाएंगे जो भी आपको सुटेबल हो, जो भी आप याद कर सकते हो पासवर्ड बनाइएगा यहाँ पे। उसका कैप्चा को फिल करके उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैं अपना यहाँ पे देखिए हाई स्कूल बोर्ड, यहाँ पे आप जिस भी बोर्ड से पास हुए तो आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आप हाई स्कूल का अनुक्रमांक फिल करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए उसके बाद हाई स्कूल अनुक्रमांक फिल करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे आप। दोस्तों यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आप हाई स्कूल का अनुक्रमांक रोल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे हाई स्कूल जो है यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद यहाँ पे अपना सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ मैं देखिए दोस्तों ये जो पासवर्ड है, आप इस पासवर्ड में क्या करेंगे अपना जैसे एक अपर केस, लोअर केस नंबर और वो अल्फ़ाबेट के कोई नंबर भी फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक नया सा पेज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपका एक ओटीआर नंबर होगा और दूसरा रजिस्ट्रेशन संख्या जो होगा आपका नया मिला होगा एक, ठीक। तो आपका नया रजिस्ट्रेशन नंबर बन चुका है जो 2025-26 का होता है। तो दोस्तों आप इसको प्रिंट करके रख लेंगे या कोई आप इसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे होम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप होम वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप एक देखिए होम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से आज यही वाले पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे क्या करना है, अब आपको फिर से स्टूडेंट पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसके बाद हमें क्या करना है लॉगिन फ्रेश। तो लॉगिन फ्रेश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पता है आपको 9th और 10th के लिए होता है, ये 11th-12th के लिए होता है, ये उससे ग्रेजुएशन से लेके एमए बीए सारे के लिए होता है। तो हम एमए का फिल करेंगे ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमए के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन, ये दोस्तों होता है बीए एमए सभी के लिए होता है यही वाला,
तो इसलिए क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे। अगर हम दूसरे स्टेट का कहीं के होते तो हम इस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, लेकिन लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो इसी अपने स्टूडेंट पे कर रहे हैं। ये हम करेंगे इस पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस वाले पे हम क्लिक करते हैं तो एक नए पेज पे हम जाएँगे। दोस्तों ये वाला पेज ओपन होगा, इसमें अपना हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, ओटीआर फिल करेंगे और जो हमने पासवर्ड बनाया था उसको हम फिल करके यहाँ कैप्चा कोड फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे दोबारा से हम क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही ओटीआर और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल फिल करके सबमिट किया तो आपको ये वाला पेज ओपन हो रहा है। इस पेज में देख रहे हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, आपका सिचुएशन से दिखा रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर फिल हो गया कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप भी हो गया है आपका, फिर डिजिलॉकर सत्यापन भी हो चुका। अब क्या है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, तो आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा। जब आप इस पेज पे आते हैं दोस्तों, तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे स्ववित्त पोषित ही रहेगा या ऑटोमेटिक फिल रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे आते हैं पाठ्यक्रम का नाम, यहाँ पे आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स आपको फिल करना होगा। देखिए यहाँ पे मैं एमए कर रहा हूँ तो एमए को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, तो आप एमए में कौन किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो वो वाला आप फिल करेंगे। तो देखिए एमए आर्ट्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं तो मेडिवल हिस्ट्री से, इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं तो वो करिए। जो भी आप कर रहे हैं उससे आप कर लेना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम उसके बाद फिल करने के बाद यहाँ से यहाँ पे क्लिक करते ही 1 एंड 2 हो जाएगा। ऊपर 1 होगा क्योंकि हम फर्स्ट ईयर अभी फर्स्ट वाले में हैं, तो फर्स्ट में यहाँ सेकंड। उसके बाद यहाँ पे दिया है पाठ्यक्रम की पात्रता, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दिया हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो भी देखिए आप अपने पिछली कक्षा, अगर आप हम स्कॉलरशिप भर रहे हैं किसका, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो यहाँ पे हम स्नातक भरेंगे। अगर हम यहाँ स्नातक का भरते माने ग्रेजुएशन का भरते तो यहाँ इंटरमीडिएट भरते हैं। इसलिए हम पोस्ट ग्रेजुएशन का फिल कर रहे हैं तो यहाँ हम स्नातक भरेंगे माने ग्रेजुएशन के लिए भरेंगे, तो यहाँ ग्रेजुएशन का भर दिए। जैसे ही यहाँ फिल करते हैं, देखिए स्नातक फिल करने के बाद यहाँ नीचे एक ब्लैंक आ रहा है। इस ब्लैंक में हम अपना जो भी स्नातक में किए हुए हैं, बीए, बीएससी, उसको हम फिल करेंगे। तो मैं बीए किया हूँ तो यहाँ पे मैं बीए फिल करता हूँ अपना। जैसे ही आप डेट फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आ रहा है विश्वविद्यालय या बोर्ड या एफिलिएटेड एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। तो यहाँ पे आप इसको आप अपने विश्वविद्यालय, अपने कॉलेज से पूछ लेंगे, यहाँ पे बताया जाएगा तो फिल कर लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद आता है आवासीय दिवा छात्र, आप यहाँ पे दिवा छात्र पे क्लिक करेंगे। जैसे आप दिवा छात्र पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आता है, अब यहाँ पे दिया हाई स्कूल, दिया है इंटरमीडिएट, स्नातक। मैंने आपको तीनों का डिटेल फिल करना होगा, कब आप उत्तीर्ण हुए हैं, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, परसेंटेज कितना है, और क्या क्या दिया है यहाँ पे, तो आप किस स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो आप देखिए मैं हाई स्कूल का फिल करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का डिटेल फिल करने के बाद अब ग्रेजुएशन का फिल करता हूँ। देखिए अगर हम सेमेस्टर से पास हुए हैं तो सेमेस्टर के लिए हम अपना जिस सेमेस्टर में पास हुए हैं तो हम अपना यहाँ पे अपना सेमेस्टर जिस ईयर में पास हुए यहाँ ईयर फिल करेंगे। और यहाँ बोल रहे हैं कि पूर्णांक, अगर सेमेस्टर से पास आउट हुए हैं तो पास हुए हैं तो हम यहाँ पे पूर्णांक में डालेंगे 10, और प्राप्तांक में डालेंगे जितना आपका एसजीपीए होगा, तो वहाँ पे एसजीपीए फिल करेंगे। और परसेंटेज में फिल करने के लिए एसजीपीए में जितना है आप उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज फिल कर देंगे। वहीं आप वहीं आप ईयरली पास आउट हुए हैं तो क्या फिल करेंगे यहाँ पे, कि जो ईयरली पास आउट होते हैं यहाँ पूर्णांक में फिल करेंगे अपना, क्या कि जैसे जितना पूर्णांक था ईयरली में आपका, फिर प्राप्तांक था, परसेंटेज फिल करके यहाँ पे जो भी आप कॉलेज से पास आउट हुए यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। देखिए मैं फिल करके आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ मैं अपना ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे मैं अपना कैप्चा कोड फिल करता हूँ। देखिए कैप्चा कोड जैसे ही फिल करने के बाद यहाँ मैं कैप्चा कोड फिल करने के बाद ये चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ। एक बार दोस्तों अपना पूरा सारा डिटेल एक बार पुनः मिला लीजिएगा ऊपर से। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए, ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, शैक्षिक कंप्लीट हो गया। अब आता है निजी। निजी में क्या होता है, दिया है विकलांगता, अगर आप हैं तो क्लिक करिए, हैं तो क्या करेंगे आप, जो भी आपका होगा तो ठीक है, नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इस वाले पेज पे हम करेंगे। देखिए विकलांगता में दिया है, आपको कोई विकलांगता हुआ है आप इसको फिल करेंगे, अगर कोई नहीं तब सेलेक्ट पे छोड़ के बाकी सब देखिए डिसेबल रहेगा ऑप्शन।
यहाँ पे अगर आपका राशन कार्ड है तो फिल करिएगा, नहीं है तो कोई बात छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल करके यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं, अब आ रहा है शुल्क संबंधित, मतलब आपका फीस रसीद में कितना आपने फीस का जो पेमेंट किया है वो होता है, वो वाला जितना आपने फीस दिया हुआ है, या फिर से फीस जितना देंगे आप यहाँ फीस पे करिए। जितना हमने पे किया हुआ है फीस रसीद पे वो वाला फिल करेगी, यहाँ कैप्चा कोड डाल के फिर से यहाँ अपडेट कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही ये वाला पेज ओपन होता है, यहाँ पे इसके बाद मतलब है आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टि सफलतापूर्वक भरी गई। इसके बाद आप यहाँ पे फिर दोबारा से होम सेक्शन पे आएंगे, ये देखिए बाएं साइड में दिया हुआ है होम सेक्शन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए पुनः आप यहाँ ये वाला पेज पे ओपन आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही इस वाले पेज पे आते हैं, देखिए तो देखेंगे कि क्या दे रहा है। देखिए छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आपका ये टिक लग गया है, ठीक है। फोटो पत्र अपलोड करें, ये देखिए ये भी अपलोड मेरा डन हो गया, क्योंकि हम जब डिजी लॉकर बना रहे थे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय, तो डिजी लॉकर से ही मेरा क्या था, सब आधार वेरिफिकेशन था, इसलिए मेरा फोटो अपलोड हो चुका है पहले से। देखिए यहाँ पे दे रहा है प्रमाणित हेतु आधार नंबर डालें। जब भी हम डिजी लॉकर अपना क्या आधार नंबर से वेरीफाई किए थे, तो आधार आधार मेरा वो सब सबमिट हो गया था, तो डिजी लॉकर से ये सब मेरा वेरीफाई हो गया है। हाई स्कूल रोल नंबर भी देखिए प्रमाणित हो चुका है, क्योंकि जब भी हम डिजी लॉकर बना रहे थे तो उसी समय मेरा सारा डिटेल डिजी लॉकर से वेरीफाई हो गया था। तो आप जरूर डिजी लॉकर को सही से बनाइएगा ध्यान से दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप कुछ भरते समय जैसे काउंसलिंग से कोई डिटेल होता है, तो वह काउंसलिंग द्वारा आते हैं या कोई डिटेल, तो आप यहाँ से देखिए कुछ ऐसे डिटेल होते हैं जो उस समय नहीं भरा होगा, तो आप दोबारा से यहाँ से देखिए आवेदन पत्र संशोधन करे पे क्लिक करके भरेंगे। देखिए यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ क्लिक किया, देखिए जैसे ही आप संशोधित वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया रजिस्ट्रेशन, आप शैक्षणिक वाले पे क्लिक करेंगे। शैक्षणिक वाले क्लिक करते समय आपको ये वाला पेज ओपन होगा। जैसे ही आपको ये वाला पेज ओपन होता है, तो देखिए कुछ डिटेल यहाँ भरा नहीं गया है, तो यहाँ पे अब इसको फिल करेंगे। तो यहाँ सब ठीक हो, में भी ठीक है आपका। यहाँ लेटरल में क्या होगा, लेटरल में क्या होगा, नो ही रहेगा आपका। दिवा छात्र ठीक है, यहाँ पे आपका 1 2 ठीक है। यहाँ पे देखिए एफिलिएटेड पंजीकरण पंजीयन क्रमांक में छोड़ दीजिएगा आप, कॉलेज से मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा छोड़ दीजिएगा आप। यहाँ से देखिए एफिलिएटेड एजेंसी वीर बहादुर सिंह ठीक है आपका, ये आपको कॉलेज दिया रहा है जहाँ से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है। यहाँ से देखिए यह क्या आपका व्यवसायिक प्रवेश में कक्षा 12 मेरिट के आधार पर हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मेरिट के आधार पे मैं देखिए कक्षा 12 हम लोग को मेरिट के आधार पे, देखिए यहाँ पे इसको नो करेंगे आप। यहाँ पे दिया है पात्रता, तो यहाँ पे स्नातक रहने दीजिएंगे आप। पात्रता देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आप स्नातक छोड़ दीजिए, यहाँ स्नातक रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपी, देखिए इसके द्वारा जेई को अपनी जो भी दिया है, तो यहाँ पे आप अगर आप देखिए किसी भी आप काउंसलिंग द्वारा आते हैं तो इसको यहाँ पे करेंगे यस, अगर नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यदि आप कक्षा में, यहाँ देखिए यदि आप कक्षा में प्रवेश परीक्षा चुने गए हैं, तो ये डिसेबल है, यहाँ ये भी डिसेबल है। फिर दिया है प्रवेश परीक्षा वर्ष, ये भी डिसेबल है, यहाँ भी डिसेबल, देखिए ये भी सब डिसेबल है। इसके बाद आपका सारा डिटेल दिया है इसके बाद ये देखिए जो भी आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट सारा डिटेल फिल किया है, तो आप यहाँ पे फिल करने के बाद ये दोबारा से कैप्चा कोड फिल करिए और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसका सबमिट करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पे भी देखिए जैसे आप यहाँ पे जो फिल करते हैं एड्रेस, यहीं पे भी अगर आप सेम एड्रेस पे हैं तो यहाँ पे भी चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सेम एड्रेस यहीं भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए उसके बाद आप सेम एड्रेस फिल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करते हैं, फिर दिया है विकलांगता प्रकार की, यदि इनमें से कोई अभी आपके पास विकलांगता होगा तो आप फिल करिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ सेलेक्ट पे छोड़ दीजिएगा। फिर जैसे ही छोड़ देंगे उसको, तो यहाँ सब देखिए डिसेबल रहेगा, यहाँ पे भी सब डिसेबल, यहाँ पे भी सब डिसेबल। आप यहाँ से उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स पे पुनः क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक कर जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे उसके बाद दिखेगा सक्सेसफुली अपडेट। इसके बाद हम देखिए दोस्तों आप शुल्क संबंधी भी एक बार मिला करके अपना फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपका जो भी आप कर रहे हैं उसके फीस रसीद पे जो पेमेंट होगा वो होता है, यहाँ पे फिल करके अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है अल्पसंख्यक के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसे आप यहाँ क्लिक दोस्तों ये अल्पसंख्यक के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको फिल करेंगे, जो भी पढ़ लेंगे, ये जो भी लिखा है आप पढ़ के यहाँ फिल करेंगे। जैसे ये दिया है आपके भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना के आवेदन किया है,
तो कहाँ नहीं किया है तो ये नो करेंगे यहाँ पे। यहाँ क्या दिया है, यस भी दे रहा है, देखिए यस देंगे तो आप फिर जैसे ही यस करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ब्लैंक शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बोलेंगे, नो करिए, यहाँ पे ऑप्शन फेंक देते हैं, नो करिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए नो है, यहाँ पे नो रहेगा, आप पढ़ के यहाँ पे करिए, अगर है तो आप ठीक है, नहीं तो नो करिए, यहाँ पे भी नो रहेगा, तो ये सब सारा डिसेबल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्या छात्र छात्र के पिता विवाद संरक्षक स्थिति में जीवित में है, जीवित करिएगा, यहाँ पे मेरे छोड़ दीजिए, सब डिसेबल रहेगा। देखिए यहाँ से फिर यहाँ से ओटीपी यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे, और यहाँ पे जैसे कैप्चा कोड फिल करेंगे और चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपडेट कर देंगे हम। अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक करके हम होम वाले सेक्शन पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दे रहे हैं कि आय जाति एवं प्रमाणीकरण हेतु, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक करते ही दोस्तों जब आपको इन देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये अपना सारा डिटेल शो करेगा। यहाँ पे जैसे डिटेल शो करने के बाद देखिए नीचे देगा कि आय एवं जाति प्रमाण पत्र संख्या मिलान किए बिना छात्र छात्रा का पूर्ण फॉर्म नहीं मिला। यहाँ पे बोला गया है इनकम सर्टिफिकेट फिल करना है। इनकम सर्टिफिकेट आप अपने पिताजी का लगा फिल करिए या माता जी का, अपना फिल मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप अपना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अपने माता या पिताजी का ही फिल करेंगे यहाँ अपना इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों मैं अपना यहाँ पे आय का आवेदन क्रमांक नंबर फिल कर दिया और प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर। दोस्तों याद रहे आप अपना आय मत लगाइएगा, आय अपने पिताजी का या माताजी का ही लगाइएगा, याद से जरूरी से ही लगाइएगा दोस्तों, अपने माताजी या पिताजी का ही। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे करेंगे, आप पेज को नीचे करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे सारा दिखाएगा कि आपके जो पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट है वो शो करेगा। देखिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट यहाँ डिस्ट्रिक्ट शो करेगा, यहाँ पे आपका जो तहसील है ये से यहाँ पे सारा शो करेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक कर। दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए दिखा रहा है कि ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र सफल मिलान सफल। जैसे ही आपका ये आय इनकम सर्टिफिकेट आपका सब। तो दोस्तों जैसे ही आपका आय कंप्लीट होगा, उसके बाद आप यहाँ पे फिल करेंगे आय, फिर दोबारा से होम वाले सेक्शन पे आकर के इस पे आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखिए, तो आप फिर से इस वाले पेज पे आ जाएंगे। आप इस वाले पेज पे आप अपना जाति प्रमाण पत्र डालेंगे, अपना अपना जो स्टूडेंट जो फिल कर रहा है अपना जाति फिल करेगा, यहाँ पे जाति अपना सारा जाति का डिटेल फिल करेगा कास्ट सर्टिफिकेट का। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेगा। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट फिल आता है, तो आप मैच कर लीजिएगा कि यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट आपका है, तो आपको यहाँ उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद तुरंत आपको यहाँ दिखाएगा कि आय और जाति प्रमाणीकरण हेतु, यहाँ पे भी ग्रीन टिक लग गया। देखिए यहाँ सारा का सारा क्या होता है, ग्रीन टिक लग गया। उसके बाद यहाँ सारा का सारा चीज मेरा फिल हो गया है। अब यहाँ पे दे रहा है जांच हेतु आवेदन प्रिंट, आप इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे या जो भी आप पीडीएफ निकाल करके यहाँ पे इस पे करेंगे, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। देखिए तो यहाँ पे आपका आता है, देखिए यहाँ पे आपका क्या आता है कि आपका ये पीडीएफ आता है, यहाँ पे आप पीडीएफ को प्रिंट करके मिला लीजिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जहाँ पर फिर यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर करके जहाँ पे भी आपको सेव करना होगा पीडीएफ। दोस्तों यहाँ से आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट निकाल करके आप अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट मतलब मैच कर लीजिएगा, वहाँ कोई कोई गलती तो नहीं है। आप सारा चीज मैच कर करके ही अपने से भी मैच कर लीजिए या कॉलेज से भी मैच करा लीजिएगा। कोई अगर त्रुटि होगी, कोई गलती होगी तो आप पुनः से यहाँ पे आएंगे, देखिए आवेदन पत्र पर संशोधित करें। अब इस पे से ला करके आप जो जहाँ पर भी गलत होगा तो उसको आप सही कर सकते हैं। सही करने के बाद आपको अगर आपका सही है तो यहाँ पे क्लिक करें, जांच के उपरांत आवेदन पत्र पर सबमिट करें और संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद आवश्यक। तो अगर आपका सारा चीज सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और संस्था में जमा हेतु करने हेतु आवेदन 3 दिन बाद आप इस पे ले और इस पे क्लिक करके आप हार्ड कॉपी निकाल करके और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिएगा उसके साथ हार्ड कॉपी के साथ लगा करके आप अपने कॉलेज में जमा कर देंगे।
दोस्तों, हम फॉर्म फिल करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि बैंक का डिटेल नहीं मांगा है, तो हमें घबराना नहीं है कि बैंक का नहीं डिटेल मांगा है, क्योंकि देखेंगे आपने आधार से वेरीफाई किया है, आपका आधार वेरीफाई हुआ है बैंक अकाउंट में, तो आपका पैसा जरूर आ जाएगा। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और अगर दोस्तों कोई भी अपना फॉर्म बिना मैच किए ही सबमिट कर दिया होगा, तो वो परेशान ना होगा, क्योंकि आगे कुछ दिनों बाद क्या करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो आप उसमें से अपना करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से अपना, जैसे ही आप यहाँ पे संस्था में जमा करने हैं, तो हार्ड हार्ड कॉपी निकालेंगे, तो यहाँ पे भी ग्रीन टिक लग जाएगा दोस्तों। आप दोस्तों आपको कोई भी दोस्तों आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।